मिर्ची से भरा खाना खाने वाला ससुराल। मम्मी, आज खाने में क्या बनाया है आपने? मटर पनीर बनाया बेटा, तेरी पसंद का। तू बस फटाफट से हाथ मुंह धोकर बैठ जा, मैं खाना लगाती हूँ। माँ की बात सुनकर बेला हाथ मुंह धोकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है और माँ सरस्वती उसका खाना लगा देती है। खुशी खुशी बेला पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसके मुंह से चीख निकल जाती है। मम्मा, ये क्या कर दिया आपने? खाने में इतनी मिर्च कौन डालता है? ये मटर पनीर बनाया या मिर्च पनीर? खाना नहीं खिलाना था तो ऐसे ही बता देती। आपको पता है आज मेरी फ्रेंड जलेबी पार्टी दे रही थी, लेकिन आपके मटर पनीर के चक्कर में मैंने बाहर भी कुछ नहीं खाया। सोचा था घर जाकर जी भर के पनीर खाऊंगी। आपको पनीर में इतनी मिर्ची छोकने की क्या जरूरत थी? तो नखरे कुछ ज्यादा ही करने लगी है। ऐसी तो कोई बहुत तेज मिर्च है भी नहीं। अभी अभी तेरे पापा खाना खा कर गए, उन्हें तो ऐसा कुछ नहीं लगा। माँ आप अच्छी तरह जानते हो ना, मैं ज्यादा मिर्ची नहीं खा पाती हूँ। फिर खाने में इतनी मिर्ची डालने का मतलब क्या हुआ? रहने दो, आप अपना मटर पनीर रख लो, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। अरे थोड़ा सा तो खाना खा ले, अब क्या तू भूखी सो जाएगी? ये बात आपको खाना बनाने से पहले सोचनी चाहिए थी। आप अच्छी तरह जानती हो खाने में मिर्च तेज हो जाती है तो मैं खाना नहीं खा पाती हूँ। अच्छा चल ठीक है, अपने लिए कुछ बाहर से ऑर्डर कर ले बस। अब इस तरह भूखा सोने का क्या मतलब है? रात के 9 बज रहे हैं, कब खाना ऑर्डर होगा, कब खाना आएगा? रहने दो, मुझे खाना ही नहीं है, मैं जा रही हूँ अपने कमरे में। गुस्से में बेला उठकर अपने कमरे में चली जाती है। अच्छा ऐसा करती हूँ, चाय से पराठे बनाकर दे देती हूँ उसे, वरना ये तो गुस्से में भूखी ही सो जाएगी। अगर ये भूखी सो गई तो मुझे नींद नहीं आएगी। बिल्कुल छुई मुई है ये लड़की, पता नहीं कब इसे खाना खाना आएगा। कहीं शादी पार्टी में जाना हो या होटल ढाबे का खाना खाना हो, अगर जरा सी मिर्ची डल जाए तो ये लड़की भूखी तो रह सकती है लेकिन मिर्च वाला खाना नहीं खा सकती। ये थी जामनगर में रहने वाली बेला, जिसे चाट पकौड़ी तीखा खट्टा खाने का बिल्कुल भी शौक नहीं है। और बात सिर्फ शौक तक सीमित नहीं है, बेचारी बेला चाहकर भी ज्यादा तीखा खट्टा खा नहीं पाती, इसीलिए कॉलेज की सहेलियों के साथ भी उसकी खास जमती नहीं है। जहां बाकी की लड़कियों का हर तीसरे दिन तीखा खट्टा खाने के लिए मन मचलने लगता है, वहीं बेला चाट और बाहर के खाने के नाम से कोसों दूर भागती है। ये था बेला का मायका, जहां पर उसके नखरे उठाने के लिए माँ थी। वैसे तो घर में बेला के स्वाद के अनुसार खाना बनता था। बेला की माँ सरस्वती कभी भी खाने में तेज मिर्च नहीं डालती थी, लेकिन फिर भी अगर गलती से कभी सब्जी में मिर्ची तेज डल जाए तो बेला की माँ उसे सब्जी के अलावा कुछ और खाने के लिए जरूर देती थी। खैर ये तो था बेला का मायका। असली महाभारत तो तब शुरू होगी ना जब बेला पहुंचेगी अपने ससुराल, क्योंकि नखरे उठाने वाली माँ तो सिर्फ मायके में मिलती है, ना कि ससुराल में। ससुराल में